गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि सुबह की वीडियो में हमने बताया था आपको, ये पेंसिलर आपको प्लेटू पढ़ाया था, तो वहाँ बताया था आपका अगला नेक्स्ट वीडियो में आएगा अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत हैं या पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अरावली। दिखाते हैं कौन कौन से पढ़ाएंगे आपका। आज है अरावली। अरावली श्रेणी क्या है, अरावली श्रेणी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अरावली अरावली श्रेणी हमारी हेडिंग है। तो अरावली श्रेणी क्या है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये हमारा प्राचीनतम मुर्दा पर्वत है। इसका विस्तार गुजरात के पालमपुर से लेके आपका दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक है स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार है। तो इसकी लंबाई जो है, अरावली श्रेणी की लंबाई 800 किलोमीटर है। कितनी, 800 किलोमीटर है। इसमें कई श्रेणियाँ भी इम्पोर्टेंट्स हैं। जैसे आप गुजरात पालमपुर से निकलेंगे तो आप राजस्थान में आएंगे। राजस्थान में जरगा श्रेणी क्या है, जरगा श्रेणी ये कहाँ स्थित है। आपकी जरगा श्रेणी आपकी पड़ती है, एक जरगा श्रेणी इसमें है आपका। उसके बाद दूसरा श्रेणी आती है आपका हर्षनाथ श्रेणी। ठीक है, उसके बाद पड़ती है रायसीना श्रेणी, हिल पड़ती है आपकी। तो हम दिखाते हैं आपको, दर्शाते हैं इसका कहाँ विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक। तो जैसे कि मेरा इंडियन मैप है, ये देखिए आप, थोड़ा मैप मेरा ऐसे है, थोड़ा देखना आप समझने के लिए। ठीक है, अभी इंडियन मैप है। यहाँ क्या है आपका गुजरात। ठीक है, यहाँ क्या है दिल्ली। गुजरात से लेके दिल्ली तक है इसका, पालमपुर से लेके ये दिल्ली तक। इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 800 किलोमीटर। इसमें कई सारण प्रदेश में बीच में राजस्थान भी पड़ता है, राजस्थान। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं एक बार में। हाँ, इसको हम देखते हैं मित्रों इस तरीके से। बाकी मैप पर मेरा उतना अच्छा नहीं बन पाता मित्रों, हम फिलहाल प्रयास करेंगे इसको अगली बार बेहतर बनाने के लिए। हाँ, मैं समझने के लिए हमने दर्शाया। इस मैप पे भी आपको दिखा देते हैं एक मिनट के लिए। इस मैप में दिखाते हैं अरावली श्रेणी रेंज के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका गुजरात है। ठीक है, गुजरात से लेके दिल्ली। ठीक है, ये गुजरात। पश्चिम में सबसे ज्यादा कौन सा, गुजरात स्थान हमने बताया विद्या। पश्चिम में सबसे ज्यादा कौन है, पश्चिम में वो आपका गुजरात है। सबसे पश्चिम के मतलब इंडिया के सबसे पश्चिम में है ये, भारत के सबसे पश्चिम राज्य कौन सा, गुजरात से लेके आपका उत्तर में कौन सा पड़ता है, ये दिल्ली पड़ता है। यहाँ से लेके पालमपुर से लेके रायसीना हिल तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई कितनी, 800 किलोमीटर हमने चर्चा की है। अब बात करते हैं इसकी चोटी के बारे में, दिखाते हैं श्रेणी के बारे में, इसकी क्या विशेषता है। एक पुरानी मुर्दा पर्वत है, प्राचीन। इसका ये मान लीजिए इस तरीके से। ठीक, ये हमारा यहाँ पे गुजरात स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या, दिल्ली। तो इसकी औसत लंबाई 800 किलोमीटर, औसत लंबाई इसकी 800 किलोमीटर। यहाँ पे पालन। ठीक है, पालनपुर है। यहाँ पालनपुर से लेके दिल्ली के रायसीना हिल तक इसका विस्तार है। गुजरात से लेके दिल्ली तक 800 किलोमीटर है। पालनपुर से लेके रायसीना तक है आपका अरावली श्रेणी का। अब बात कर लेते हैं अरावली श्रेणी की। इसमें आपका उदयपुर में एक पहाड़ी है, उदयपुर यहाँ पड़ता है, यहाँ पे। ठीक है, उसकी क्या नाम, पहाड़ी का नाम है आपका जरगा हिल।
जरगा हिल, ठीक, ये जरगा हिल है यहाँ पे, इसको ऊपर लिखते थोड़ा, जरगा हिल, ये क्या पड़ती है, उदयपुर के पास, ठीक है, जरगा हिल पड़ती है मित्रों। उसके बाद देख लेते हैं एक दूसरी श्रेणी आपकी आती है यहाँ पे, कौन सा है, यहाँ पे एक माउंट आबू है, माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू है, माउंट आबू है, यहाँ पे क्या है, ये हिल स्टेशन है, ये इस अरावली श्रेणी का या टूरिज्म कह सकते हैं या स्वास्थ्यवर्धक केंद्र है, क्या है, माउंट आबू है, ठीक है। यहाँ की माउंट आबू यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी का है आपकी, यहीं पे एक चोटी स्थित है, कौन सी है आपकी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, कौन सी है, गुरु शिखर, शिखर, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है मित्रों, इसकी ऊंचाई आपकी 1727 मीटर, कितनी है, 1727 मीटर है, देखिए आप 1727 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन से, गुरु शिखर है, कहाँ पे स्थित है, माउंट आबू पे। माउंट आबू क्या है, एक हिल स्टेशन, एकमात्र हिल स्टेशन है जो अरावली श्रेणी का, माउंट आबू। ये या टूरिज्म प्लेस होता है या स्वास्थ्यवर्धक केंद्र कहते हैं इसको। यहाँ पे जाके एकदम ऊंचे पे स्थल है, तो इसलिए क्या है कि अच्छा यहाँ पे वातावरण होता है, आपका घूमने का अच्छा माहौल होता है। अब बात करते हैं आगे का आपकी आती है हर्षनाथ, कौन सी श्रेणी है आपकी, हर्षनाथ, नाथ, हर्षनाथ रेंज या श्रेणी, ठीक है, हर्षनाथ। उसके बाद में यहाँ पे एक माइंस है, माइंस का नाम क्या है मित्रों, माइंस है वो हमारी जवार माइंस, माइंस, जवार माइंस है, ठीक है, जवार माइंस है मित्रों, जवार, जवार माइंस। फिर एक और आपकी माइंस है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मकराना, मकराना माइंस, माइंस। इसमें क्या है, भारत का सबसे शुद्ध संगमरमर प्राप्त होता है, भारत का सबसे शुद्ध संगमरमर कहाँ प्राप्त होता है, मकराना माइंस में, वो कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। एक और आपकी है खेतड़ी, क्या, खेतड़ी, खेतड़ी, खेतड़ी आपकी, खेतड़ी माइंस, सॉरी, खेतड़ी माइंस। ये किस लिए, भारत की सबसे बड़ी कापर की खादान है, कापर की खादान है, यहाँ कापर सबसे ज्यादा भारत में, राजस्थान में कहा, खेतड़ी ही माइंस में मिलता है मित्रों। उसके बाद में एक रायसीना हिल हमने बता ही दिया है। तो इस श्रेणी की क्या विशेषता है, हमने देखा गुजरात से लेके दिल्ली तक, पालमपुर से लेके रायसीना हिल तक। इसके बाद आपका आता है जरगा हिल्स पहाड़ी, यहीं पे आपका माउंट आबू पड़ेगा, माउंट आबू पे ही गुरु शिखर स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी चोटी की अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, 1727 है, गुरु शिखर है। फिर एक पड़ेगी आपकी श्रेणी पड़ेगी हर्षनाथ श्रेणी, इसमें क्या माइंस से क्या है, जवार माइंस, मकराना माइंस जो भारत की सबसे शुद्ध संगमरमर प्राप्त होता है, मकराना माइंस से ही, खेतड़ी माइंस, ये भारत की सबसे बड़ी कापर की खादान है यहाँ पे। और यहीं पे आपका जेएनयू स्थित है, जवाहरलाल नेहरू संसद भवन। ये क्या है, अरावली श्रेणी पे ही, अरावली श्रेणी पे ही हमारी भारत की सबसे बड़ी जो सरकारी बिल्डिंगें हैं बनी है, एक है संसद भवन, ठीक है, दिल्ली में। उसके बाद आपकी आती है जेएनयू, इसका जेएनयू तक विस्तार है, रायसीना हिल, ठीक है मित्रों। ये हमने अरावली बारे में कुछ देखा है। अरावली पर्वत प्राचीन मोरदार पर्वत है, ठीक है, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी, गुरु शिखर है, 1727 मीटर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा, यहाँ पे दिलवाड़ा के मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन लोगों का मंदिर है, कहाँ स्थित है, ये माउंट आबू पर ही स्थित है, माउंट आबू पर, आबू, माउंट आबू पर स्थित है मित्रों, राजस्थान,
ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, किस चोटी पे है, माउंट आबू पे है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाए धूपगढ़ पे है, माउंट आबू पे है, यहाँ पर नीलगिरी पे है, तो इस तरीके कौन सा क्वेश्चन मानना है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। उसके बाद जरगा हिल्स हमने बताया है उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में रायसीना दिल्ली में स्थित है। रायसीना हिल कहाँ स्थित है, दिल्ली में। ऑप्शन दे सकता है कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या दिल्ली। रायसीना हिल, तो रायसीना आपकी हिल कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है मित्रों। उसके बाद में मकराना माइंस राजस्थान में उच्च गुणवत्ता के लिए, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। खितड़ी माइंस कॉपर के लिए हमने बताई थी आपको। उसके बाद में अरावली जो अरावली श्रेणी है, यह गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र का विभाजन करती है। क्या करती है, सबसे बड़ी खास है इसकी अरावली की विशेषता, यह है गंगा नदी तंत्र और क्या है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। इसका जल विभाजन का कार्य करती है, ये जल विभाजन का काम करती है। उसके बाद में माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू क्या है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है मित्रों। ये तो रहा हमारा माउंट आबू के बारे में, ये अरावली की। अब हम देख लेते थोड़ा इसी में विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल, ठीक। विंध्याचल कहाँ स्थित है, आपका ये एमपी में स्थित है श्रेणी, ठीक है। आपके इंडिया मैप की अकॉर्डिंग विंध्याचल नॉर्थ में पड़ती है, सतपुड़ा आपकी साउथ में पड़ती है, उन्हीं के बीच से होकर नर्मदा नदी निकलती है विंध्याचल, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया पूछ सकते हैं मित्रों, ठीक है। हम आप ही के लिए तत्पर है हमेशा के लिए, ठीक है। जो पे कोई भी पॉइंट व्यू हो आप जरूर डिस्कस करिएगा, हैं। अब देखते हैं हम लोग विंध्याचल श्रेणी के बारे में। ये कहाँ स्थित है भारत के, ये हमारा इंडियन है, जैसे मान लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या है स्थित, आपका एमपी है, एमपी, ठीक है, ये नक्शा के हिसाब से। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे विंध्याचल, चलो विंध्याचल, ठीक है मित्रों, विंध्याचल। इसके आपके यहाँ पे एक रिवर निकलती है, वो नर्मदा, नर्मदा नदी, ठीक है, रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है, निकलती है आपकी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विंध्याचल लेते दक्षिण कौन सा, सतपुड़ा श्रेणी, रेंज। तो हमने मैप के द्वारा देखा, यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे एमपी स्थित हमारा। एमपी में क्या है, अरावली श्रेणी है, सॉरी राजस्थान, अरावली क्यों, विंध्याचल श्रेणी ये आपकी नॉर्थ में पड़ती है। सतपुड़ा श्रेणी आपके प्रायद्वीपीय की क्या है, साउथ में पड़ती है, यहाँ से बीच से निकलती है नर्मदा नदी, हमने दिखाया। अब दिखाते हैं विंध्याचल की विशेषता, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार। इसका विस्तार मित्रों विंध्याचल श्रेणी का गुजरात से लेके झारखंड तक है। विंध्याचल श्रेणी का गुजरात से लेके झारखंड तक है। कहाँ तक है, गुजरात से लेके, ठीक है, गुजरात, झारखंड, झारखंड। इसका विस्तार गुजरात से लेके झारखंड तक है। इसकी लंबाई की बात करें 1200 किलोमीटर, कितनी है, 1200 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है मित्रों, 1200 किलोमीटर है। इसकी श्रेणी के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात श्रेणी, ये पे गुजरात रेंज है, ठीक है, गुजरात, गुजरात रेंज, ठीक है। उसके बाद में आप आएंगे, यहीं से एक नदी निकलती है आपकी, चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी,
यहाँ से नदी गुजरात श्रेणी से क्या है, विंध्याचल श्रेणी से निकल के चंबल नदी निकलती है। निकलने के बाद में क्या होता है, ये यमुना की सहायक नदी यमुना में जाके मिल जाती है। हमने ये दर्शाया आपको इस तरीके से। यहीं पे पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश या एमपी कहते हैं, ठीक है, ये वेस्ट एमपी, ठीक है। इसके नीचे क्या है, वेस्ट यूपी, ठीक है, इसकी यूपी सॉरी पश्चिमी एमपी में। तो यहाँ पे एक श्रेणी है ग्वालियर श्रेणी। कौन सी है आपकी, ग्वालियर श्रेणी, रेंज, ग्वालियर रेंज है मित्रों, ग्वालियर रेंज यहीं पे स्थित है। उसके बाद में आगे आप चलेंगे, आगे का श्रेणी मिलेगी आपको, क्या मिलेगा, भारनेर श्रेणी, रेंज, ठीक है। गुजरात रेंज यहाँ से, यही से पश्चिम से निकलती, पश्चिमी यूपी से निकलती चंबल नदी यमुना की जो सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी है। यहीं पे पश्चिमी एमपी में क्या, ग्वालियर रेंज पड़ता है। उसके बाद आगे बढ़े भारनेर श्रेणी है, ठीक है, जो कि आपकी पूर्वी एमपी में है, पूर्वी ईस्ट एमपी में, ठीक है, एमपी ईस्ट एमपी में है, पूर्वी एमपी में। उसके बाद आगे चलेंगे कैमूर की श्रेणी, कैमूर, ठीक है, यहाँ पे ये एमपी से लेके आपके बिहार तक है, कैमूर, कैमूर रेंज श्रेणी, श्रेणी कै रेंज, ठीक है, कैमूर श्रेणी हमने देखा। उसके बाद देखेंगे आगे आप चलेंगे, एक है यहाँ, एक है कौन सा, इसकी विंध्याचल की सबसे ऊंची श्रेणी जो चोटी है कौन सा है, पारसनाथ चोटी। विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, पारसनाथ, जो कहाँ स्थित है, वो झारखंड में, पारसनाथ नाथ चोटी, पारसनाथ चोटी, पारस नाथ, पारसनाथ पीक, ठीक है, पारसनाथ पीक के बारे में। ये क्या है, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जो कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है मित्रों। इसकी लंबाई कितनी है आपकी, 1200 किलोमीटर है। तो हमने देखा है विंध्य के बारे में, गुजरात से लेकर झारखंड तक इसका विस्तार है। गुजरात रेंज गुजरात में, ठीक है, इसी में यहीं से चंबल नदी, पश्चिमी यूपी से चंबल नदी निकल के जाती है, यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पे पश्चिमी यूपी एमपी में सॉरी क्या है, पश्चिमी यूपी में सॉरी ग्वालियर रेंज है। उसके बाद पश्चिमी ईस्ट एमपी में, यानी पूर्वी एमपी में क्या है, भारनेर एक श्रेणी पड़ती है। उसके बाद कैमूर श्रेणी है बिहार, बिहार एमपी में दोनों में, एमपी प्लस बिहार, कैमूर श्रेणी, ठीक है, एमपी प्लस बिहार में पड़ती है। उसके बाद में आपका ये पारसनाथ चोटी है, कहाँ, भारत की सॉरी विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी, जो कहाँ पड़ती है, झारखंड में पड़ती है मित्रों। इसकी विशेषता क्या है, विंध्याचल श्रेणी विंध्याचल श्रेणी क्या है, उत्तर भारत को, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करते हैं, सीमा बनाती है, साउथ इंडिया की सीमा बनाती है, ठीक है। क्यों, कौन सी श्रेणी है वो, क्वेश्चन बन जाए आपका, मान लीजिए मित्रों कि ऐसी कौन सी श्रेणी है जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत की सीमा बनाती है, उत्तर भारत से और दक्षिणी भारत के बीच में कौन सी सीमा बनाती है, कौन सी श्रेणी है, तो वो आगे विंध्याचल। कभी पूछ दिया जाए अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा रेंज, तो किसको ऑप्शन देंगे, आपका आता है विंध्याचल श्रेणी। तो आपका विंध्याचल श्रेणी होगा नॉर्थ इंडिया को, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से के बीच से सीमा बनाती है मित्रों। इसकी विशेषता और सभी प्रकार की बहुमूल्य खनिज इसमें पाई जाती है, खनिज मिनरल्स, सभी प्रकार की क्या है, बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं इसमें विंध्याचल श्रेणी में, ठीक है। उसके बाद पन्ना जिला जो स्थित है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना जिला, डायमंड के लिए, पन्ना किस श्रेणी में स्थित है, पन्ना जिला, एमपी में पन्ना जिला है जो डायमंड के लिए, हीरे के लिए फेमस है, हीरा के लिए फेमस प्रसिद्ध है, ठीक है मित्रों। लिखा है पन्ना डिस्ट्रिक्ट इज फेमस डायमंड,
पन्ना डिस्ट्रिक्ट इज फेमस डायमंड के बारे में, के डायमंड है, ठीक है जी। पन्ना जिला है हीरा प्रसिद्ध, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे हीरा तो पाए जाते हैं। तो ये विंध्य श्रेणी हमने देखा है मित्रों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सतपुड़ा रेंज के बारे में। सतपुड़ा पर्वत कैसा है? भ्रंश पर्वत है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आपका भ्रंश पर्वत है, आपका मोरदार पर्वत, और कौन सा आपका ज्वालामुखी पर्वत है। 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। भ्रंश पर्वत, ठीक है, मोरदार पर्वत, ये हिमालय में मोरदार पर्वत है, और एक आता है आपका भ्रंश पर्वत को ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है, न्यू क्या बोलते हैं, नवीन मोरदार पर्वत कहा जाता है हिमालय पर्वत को। उसके बाद ज्वालामुखी है, ठीक है, वल्केनिक माउंटेन होता है। ये कौन सा है? ब्लॉक माउंटेन है हमारा। हालांकि क्या है कि इसका एक विशेषता है, जो सतपुड़ा पर्वत है इसके उत्तर में क्या है आपकी अरावली, हमने दिखाया विंध्य श्रेणी है, प्लस दक्षिण में कौन सी है? सतपुड़ा है, और बीच का जो पार्ट है जो मोरदार पर्वत कहलाता है, लेकिन अगर आसपास के हैं ये आपका ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। इसलिए इसकी संज्ञा मतलब ब्लॉक माउंटेन भी है, ये अरावली मोरदार पर्वत भी, लेकिन इसकी विशेषता यही है कि उसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। इसकी वजह से आप स्पेशल जब आप अंदर ज्योग्राफी काफी गहराई से पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा आपको ये चीज, ठीक है। सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। हम इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ? इसका भी विस्तार जिस तरीके से विंध्य का हुआ उसी तरीके से इसका भी विस्तार उससे समतुल्य हुआ है। इसका विस्तार गुजरात से लेके आपका हुआ है झारखंड तक, गुजरात, झारखंड, झारखंड, ठीक मित्रों। इसका विस्तार, इसकी श्रेणी के बारे में थोड़ा देखिए। इसकी लंबाई कितनी है? 1100 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1100 किलोमीटर। धूपगढ़ की क्या है? सतपुड़ा श्रेणी की कितनी लंबाई? 1100 किलोमीटर मित्रों, ठीक। इसका विस्तार गुजरात से लेके आपका झारखंड तक है, जिस तरीके से विंध्याचल का था। उसके बाद में इसकी एक श्रेणी है पश्चिम में पड़ेगी राजपीपला पर श्रेणी, यहाँ पे गुजरात में राजपीपला श्रेणी, ठीक है, राजपीपला रेंज, ठीक है। दूसरी श्रेणी आपकी पड़ेगी क्या? महादेव, महादेव देव श्रेणी, महादेव रेंज, ठीक है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? यानी सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी महादेव की कौन सा है? धूपगढ़, धूप, कौन सा मित्रों? धूपगढ़ है वो, है, ठीक है, धूपगढ़। ये सबसे सर्वोच्च चोटी है, चोटी है धूपगढ़, सर्वोच्च चोटी। इसकी कितनी है? 1350 मीटर, 1350 मीटर। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी? 1350 मीटर मित्रों। महादेव श्रेणी पे ही स्थित है धूपगढ़ चोटी। उसके बाद में आते हैं आपके, ये कहाँ? पश्चिमी मध्य प्रदेश में पड़ता है, पश्चिमी वेस्ट एमपी में, वेस्ट एमपी, महादेव की श्रेणी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक श्रेणी आती है आपकी, कौन सा? मैकाल श्रेणी, इस पर अरावली श्रेणी स्थित है, मैकाल पर्वत, मैकाल श्रेणी, सॉरी अरावली नहीं, अमरकंटक, सॉरी अमरकंटक, मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? भारत, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है, ठीक है, 1350। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी, या सतपुड़ा की दूसरी ऊंची चोटी कौन सा है? अमरकंटक, जहां से हमारी नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ये पूर्वी ईस्ट एमपी में पड़ती है, ठीक, ईस्ट एमपी, पूर्वी एमपी में कौन सा? अमरकंटक, ठीक।
ठीक है, अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हिल स्टेशन, कौन सा है आपका, पंचमढ़ी। कौन सा हिल स्टेशन है, आप स्वास्थ्यवर्धक ये टूरिज्म है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। क्या है, सतपुड़ा का टूरिज्म प्लेस कौन सा, सबसे ज्यादा कौन सा, पंचमढ़ी कहते हैं, हिल स्टेशन है अमरकंटक के पास में ये। और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, मीटर 1036 मीटर अमरकंटक की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये आपका छत्तीसगढ़ में एक सियावा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सियावा, सियावा श्रेणी। ठीक है मित्रों, छत्तीसगढ़ में सियावा श्रेणी, सियावा रेंज। ठीक, उसके बाद में आज आपका झारखंड में कौन सी है, वह राजमहल श्रेणी, राजमहल गारू का सुना होगा, राजमहल, राजमहल श्रेणी रेंज। ठीक है, हाँ सतपुड़ा श्रेणी क्या है, पश्चिम गुजरात से लेके झारखंड तक। ठीक है, इसमें पश्चिम में कौन सी श्रेणी है, राजपीपला श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद में आप आएंगे पश्चिमी एमपी में आएंगे तो वहां पे एक महादेव श्रेणी है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, धूपगढ़ है मित्रों, धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी 1350 मीटर है। यानी कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ है। ठीक है, फिर आप पूर्वी एमपी में जाएंगे, पूर्वी मध्य प्रदेश में, तो मैकाल श्रेणी मिलेगी आपको। तो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची दूसरी ऊंची चोटी, यानी सतपुड़ा की दूसरी ऊंची चोटी और मैकाल की पहली ऊंची चोटी कौन सा, अमरकंटक। ठीक है, इसकी अमरकंटक इसकी ऊंचाई कितनी है, 1036 मीटर है। यहीं पे एक हिल स्टेशन है, मतलब हिल स्टेशन होता है, घूमने वाला एरिया होता है, मस्त होता है, स्वास्थ्यवर्धक केंद्र है या टूरिज्म प्लेस कह सकते हैं इसको, पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहते हैं। एक बात हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। यहीं पे आगे बढ़ेंगे, एक श्रेणी पड़ेगी आपकी छत्तीसगढ़ में सियावा श्रेणी। ठीक है, सियावा श्रेणी, महानदी यहीं से निकलती है, दिखाएंगे आपको आगे जब नदियां पढ़ाएंगे। उसके बाद झारखंड है राजमहल श्रेणी, झारखंड में कौन सा, राजमहल श्रेणी। अब इसके बारे में देख लेते हैं, अब हमने देख लिया ये, अब थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करते हैं हम लोग। ये ब्लैक माउंटेन है, ब्लैक माउंटेन। ठीक है, भ्रंशो पर्वत है। जैसे यहां से दो नदियां, भ्रंश पर्वत है, जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, ये प्लेस है हमारा। ठीक है, ठीक, कोई स्थान मैदान है मान लीजिए, या कोई स्थलखंड है, तो स्थलखंड जो समतल है, तो अगर जैसे भ्रंश क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन जैसे स्थलखंड है, और ये इस तरीके से है, मान लो स्थलखंड है, ये है। ठीक है, इस तरीके से स्थलखंड क्या करें, किनारे वाले भाग, ये वाले भाग, ये पार्ट, ये वाला यथा स्थिति में रहे, ऐसे ही खड़ा रहे, और प्लस ये वाले भाग दोनों धसके क्या है, नीचे आ जाए, इस तरीके से आ जाए। ठीक है, जैसे ब्लॉक माउंटेन करेंगे, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, भ्रंश उत्पन्न प्रदर्शन, मतलब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, जब कोई स्थल यथावत, बीच का स्थल यथावत रहे और किनारे के स्थल दोनों अपने आप नीचे धस जाए, उसको कहते हैं भ्रंश उत्पन्न या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। यहीं से दो नदियां निकली हैं आपकी, एक निकली है आपकी ताप्ती रिवर। ठीक है मित्रों, नदी, दूसरी निकली नर्मदा नदी निकली है मित्रों। ठीक है, नर्मदा, बृहस्पति पर्वत से ही नर्मदा नदी निकली है मित्रों। तो क्या है, यह पर्वत श्रेणी पश्चिम से लेके
राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर तक विस्तार है इसका। ये एक ब्लॉक पर्वत है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। आपकी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव हमने दिखाया था, आपको दर्शाया भी था मित्रों। उसके बाद एकमात्र हिल स्टेशन था कौन सा? पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ठीक है, पंचमढ़ी की ऊंचाई कितनी? 1117 मीटर थी। पंचमढ़ी की 1117 मीटर थी। ठीक है, मैकाल पर्वत की मैकाल पर्वत की श्रेणी जो थी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी उसकी? अमरकंटक थी। यहाँ से आपकी दो नदियां निकलती हैं। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी थी? 1036 मीटर थी। जहाँ से दो नदियां निकलती, सोन और नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है। सोन एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र नहीं है तो 2-3 आपको दिखाएंगे हम। चंबल भी, बेतवा भी, आपकी जो क्या है, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है, तो दिखाएंगे आपको। यहाँ पे सोन नदी, चंबल भी है। यह पर्वतमाला मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है। सतपुड़ा पर्वत का किस चट्टानों से? ग्रेनाइट और किसका? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है मित्रों। ठीक है, ये तो रहा आज हमारा अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, 3 श्रेणियों के बारे में बात की है। अब हमारा अगले टॉपिक होगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मित्रों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, और बाकी हम क्वेश्चन भी इसके सभी टॉपिक के कराएंगे, अच्छे से विधिवत तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे मित्रों। ये रहा आज का हमारा टॉपिक। नमस्कार मित्रों।